ताज़ा खबर 9 मई 2025। भारत और पाकिस्तान की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बमबारी अभी भी जारी है और ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को IMF से $1.3 बिलियन की किस्त भी मंजूर हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। अब परमाणु धमकी देना इतना आसान नहीं रहेगा। पुर्तगाल को साफ ऊर्जा में अग्रणी के रूप में मान्यता। पुर्तगाल ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें सिल्वेस वाइंड फार्म और साइंस हाइड्रोजन संयंत्र शामिल हैं। यह परियोजना यूरोप में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए 1300 मिलियन यूरो की निवेश योजना का हिस्सा है। यह परियोजना पुर्तगाल को यूरोप के स्वच्छ ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करेगी और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में देश की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी। रिया फॉर्मोसा नेचुरल पार्क ओपन डे। पुर्तगाल के रिया फॉर्मोसा नेचुरल पार्क के 47वें वार्षिकोत्सव पर एक ओपन डे आयोजित किया गया, जिसमें लोग प्रकृति संरक्षण परियोजनाओं के बारे में जान सकते हैं और विविध गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि व्याख्यात्मक चलना, बोट ट्रिप और कार्यशालाएं। यह आयोजन ओल्हाओ में मारिन पर्यावरण शिक्षा केंद्र में हुआ। पुर्तगाली कंपनी पर जांच। एक पुर्तगाली कंपनी को यूरोपीय सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय द्वारा चीन से इलेक्ट्रिक बाइकों के हिस्से आयात करने और उसे असेंबल करने के बाद यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्कों से बचने के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है। इस धोखाधड़ी से यूरोपीय संघ को 2,250,000 यूरो का नुकसान हुआ है। ट्रेन सेवाएं ठप। CP कंबोयस डी पोर्तुगाल के ट्रेन ड्राइवरों की हड़ताल के कारण पुर्तगाल में ट्रेन सेवाएं तीसरे दिन भी ठप हैं। हड़ताल के दौरान कोई न्यूनतम सेवाएं नहीं दी जा रही हैं और यह हड़ताल शनिवार से बुधवार 14 मई तक जारी रहेगी। श्रमिक संघ वेतन, वृद्धि और अच्छे कार्य वातावरण के लिए हड़ताल कर रहे हैं। मुफ्त रक्तचाप स्क्रीनिंग। पुर्तगाली हाइपरटेंशन सोसाइटी ने विश्व हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर लिस्बन के बेलम में एक मुफ्त रक्तचाप स्क्रीनिंग अभियान का आयोजन किया। यह अभियान उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाने और नए मामलों की पहचान करने के लिए था। इस अभियान में लोगों को मुफ्त में रक्तचाप की जांच करने का अवसर मिला। पोप को राष्ट्रपति की बधाई। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने नए पोप को बधाई दी और पोप के शांति के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को पोप चुने जाने पर आश्चर्य जताया, लेकिन इसे समझदारी से लिया। उन्होंने बताया कि प्रेवोस्ट का चयन वैश्विक स्तर पर नए दृष्टिकोण का प्रतीक है, खासकर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के संदर्भ में। SNS स्वास्थ्य धोखाधड़ी SMS चेतावनी। पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने SNS 24 के नाम पर एक धोखाधड़ी SMS अभियान के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें लोगों से ATM के जरिए भुगतान करने को कहा जा रहा है। यह स्मिशिंग स्कैम है और मंत्रालय ने लोगों से ऐसे संदेशों का उत्तर न देने और उन्हें डिलीट करने का आग्रह किया है। मोंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि। यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ECDC के अनुसार पुर्तगाल 2022 से 2025 के बीच मंकी पॉक्स के मामलों के मामले में 6ठे स्थान पर है। अब तक पुर्तगाल में 1221 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य देशों जैसे स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में और अधिक मामले हैं। बैड बनी का अतिरिक्त पुर्तगाल द्वारा। प्यूर्तो रिकन गायक बैड बनी ने अपने विश्व दौरे के दौरान पुर्तगाल में एक और तारीख जोड़ी है। वह अब 26 मई 2026 के बजाय 27 मई को भी लिस्बन के एस्टेडियो द लूज में प्रदर्शन करेंगे। टिकट 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। आव्रजन से रियल एस्टेट क्रेडिट में वृद्धि। पुर्तगाल में रियल एस्टेट क्रेडिट में वृद्धि सीधे तौर पर आव्रजन से जुड़ी है, जैसा कि BCP के CEO मिगुएल माया ने बताया। बढ़ते हुए आप्रवासियों के कारण आवास की नई जरूरतें उत्पन्न हुई हैं, जिससे बैंकिंग क्षेत्र को अवसर मिला है। BCP ने इस क्षेत्र में क्रेडिट ऑपरेशनों में वृद्धि देखी है और इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहकों को प्राथमिकता देना है जिनका पुर्तगाल से गहरा संबंध है। 23,000 निवास आवेदन अस्वीकृत। पुर्तगाल में 23,500 आव्रजनकर्ताओं के निवास परमिट आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4,500 को 20 दिनों के भीतर देश छोड़ने का नोटिस दिया गया है। अब तक 1,23,000 निवास परमिट मंजूर किए जा चुके हैं, जो 4,36,921 लंबित आवेदन का 27.5% है। जिन 2,75,000 आवेदनकर्ताओं का बायोमेट्रिक डेटा लिया गया था, उनमें से 44.7% को निवास परमिट जारी किया गया है। इसके अलावा 23,500 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है और 4,500 को स्वैच्छिक रूप से देश छोड़ने के लिए सूचित किया गया है। आगामी 3 जून तक अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। लिस्बन, पुर्तगाल का मौसम पूर्वानुमान। शनिवार 10 मई 2025। तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मौसम आंशिक रूप से बादल। वर्षा की संभावना 30%। हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर पश्चिमी दिशा से। आर्द्रता 50%। यूवी सूचकांक 7 उच्च। सुझाव: हल्का स्वेटर या जैकेट पहने, विशेषकर सुबह और शाम के समय। यदि आप बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो हल्की वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए छाता साथ रखें। धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें, क्योंकि यूवी सूचकांक उच्च है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सोमवार को। तब तक खुश और सुरक्षित रहिए। Por hoje é tudo. Nos vemos na segunda-feira. Até lá, fique feliz e seguro. Bom fim de semana.